अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स डिस्कस की थी इफ एल्स स्टेटमेंट के रेलेवेंट। इस लेक्चर में हम एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल डिस्कस करेंगे विच इज राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर फ्रॉम यूजर। तो हमने एक इंटीजर इनपुट लेना है यूजर से, तो सिंपल है इंट एन इनपुट लेना है। तो पहले मैसेज डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एंटर एनी इंटीजर। ठीक है, अब n में लेना है तो n इक्वल्स स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इन। तो इंटीजर इनपुट आ गया। देन करना क्या है, करना ये है प्रोग्राम टू चेक इफ इंटीजर इज इन बिटवीन 1 to 100 कि ये जो यूजर ने नंबर n में एंटर किया है ये 1 और 100 के दरमियान में आता है या नहीं। तो बहुत सिंपल है, इफ n is greater than equal to 1 and n is less than equal to 100। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर n में जो नंबर है वो इक्वल है या ग्रेटर है 1 से और स्मॉलर है या इक्वल है 100 के, इट मींस कि वो नंबर क्या है, इन बिटवीन है 1 to 100। क्लियर हो गया। अगर हम इक्वल नहीं डालते तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है 1 से ग्रेटर, मतलब 1 से ग्रेटर 1 नहीं होगा, 2 3 4 इंक्लूडेड होंगे, इसलिए हमने इधर इक्वल डाला। इन ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो दो वैल्यूज में रिलेशन चेक करने के लिए यूज होते हैं। तो सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज बिटवीन 1 to 100। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है इट मींस नंबर इज नॉट इन बिटवीन 1 to 100। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इजंट बिटवीन 1 to। ठीक है, तो सिंपल है, प्रोग्राम रन करके देखते हैं। नंबर मैंने एंटर कर दिया 56, तो प्रोग्राम इज इन बिटवीन 1 to 100। दोबारा रन करते हैं, शिफ्ट F6, नंबर एंटर कर दिया 900, तो प्रोग्राम इज नॉट इन बिटवीन 1 to। ठीक हो गया। तो इस लेक्चर में या इस प्रॉब्लम में हमने ये सीखा है कि एंड ऑपरेटर विच इज लॉजिकल ऑपरेटर, इसको किस तरह से यूज किया जाए। ठीक है, दो वैल्यूज को कंपेयर, दो कंडीशंस को कंपेयर करने के। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड है if write a program that asks from user if he or she wants to take tea। अब देखें, इधर हमने यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। ठीक है, और मतलब फिलहाल मैसेज डिस्प्ले करना है इफ यूजर वांट्स टू टेक टी और नॉट। तो पहले यहाँ तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, डू यू वांट टू टेक टी और नॉट। ठीक है, तो ये जो है यूजर से हमने इनपुट लेना। अब इफ यूजर एंटर्स यस, अब इसका क्या मतलब है, हमने यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। देखें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, अगर एक सिंगल कैरेक्टर होता तो इट मींस क्या है कि हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे कि प्रीवियसली हमने गुड मॉर्निंग वाले एग्जांपल में डिस्कस किया। लेकिन इधर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल हैं, तो हम डेटा टाइप कौन से यूज करेंगे, स्ट्रिंग, मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए। तो सी एच, अब ये स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, तो सी एच इक्वल स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट का फंक्शन। ठीक, तो स्ट्रिंग इनपुट आके किस में आ जाएगी, सी एच में। करना क्या है, करना ये है, अगर जो प्रोग्रामर है वो यस एंटर करता है तो प्रोग्राम शुड से यूजर वांट्स टू टेक टी। ठीक है, तो इसको सी एच को चेक करना है, अगर सी एच में यूजर ने यस एंटर किया है तो प्रोग्रामर शुड वांट्स टू टेक टी। अब इधर कंडीशन क्या आएगी, सी एच डॉट इक्वल्स। ठीक है, सी एच डॉट इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम लिखेंगे यस। अब इसका क्या मतलब है कि अगर सी एच में यस है, ठीक है, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम इक्वल्स का बिल्ट इन फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। अगर सी एच में यस यूजर कहता है तो सिस्टम डॉट आउट और डॉट प्रिंट एलन प्रोग्रामर वांट्स टू टेक टी। इसी तरह एल्स सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
प्रोग्रामर does not want to take टिक। ठीक हो गया। तो ये हमने कंपेयर कर लिया। प्रोग्राम रन करना है तो शिफ्ट F6। अब इधर हमसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू टेक टी, मैंने लिख दिया यस, तो प्रोग्रामर वांट्स टू टेक टी। दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, कोई और लिख दिया, नो लिख दिया सपोज, तो प्रोग्रामर डू नॉट वांट्स टू टेक टी। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब इक्वल्स की जगह पे हम एक और ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, सी एच डॉट कॉन्टेन्स। ठीक है, कॉन्टेन्स फिर डबल इन्वर्टेड कोट्स में यस लिखते हैं, तो ये वाला बिल्ट इन फंक्शन भी यूज किया जा सकता है। तो अब प्रोग्राम रन करेंगे, यस करेंगे, तो यही आंसर जो है वो डिस्प्ले होगा। तो इसमें हमने सीखा ये है कि स्ट्रिंग को किस तरह से इनपुट लेना है और स्ट्रिंग को फिर कंपेयर किस तरह से करना है किसी और स्ट्रिंग के साथ। तो होप्स हो कि ये कंपैरिजन जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह।